नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं फिर से आपके अपने YouTube चैनल बी स्टडी ऑफिशियल पर। दोस्तों आज एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जो साइंस का टॉपिक है। यंत्र या उपकरण कहते हैं इसको, और इसके उपयोग। दोस्तों ये कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, लगभग सभी एग्जामों में ये एक एक दो दो क्वेश्चन करके पूछ लिए जाते हैं। तो आइए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों पहला जो यंत्र है वो है ऑडियोफोन। ये सुनने के लिए सहायता प्रदान करता है, या फिर ये कान में लगाया जाता है जिससे कि आप ध्वनि को सुन सके। जो दूसरा उपकरण है वो है एवोमीटर रेडियो में उत्पन्न तकनीकी खराबी का, दोस्तों ये याद रखिएगा, तो ये रेडियो में उत्पन्न तकनीकी खराबी का पता लगाने के लिए एवोमीटर का उपयोग किया जाता है। जो अगला उपकरण है वो है अक्यूमुलेटर। दोस्तों अक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा का संग्रह करने वाला यंत्र है, ये विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है। फिर है एस्केलरेटर, अगला है एस्केलरेटर। ये स्वचालित सीढ़ियाँ होती हैं दोस्तों, आपने मॉल में, स्टेशन पे या एयरपोर्ट्स पे इसे देखा होगा, जो स्वयं चलती हुई सीढ़ियाँ आपको दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद है एपिकायोस्कोप। ये अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एवेंटियोमीटर से दोस्तों सूर्य की किरणों की तीव्रता ज्ञात करी जाती है। सूर्य की किरणों की तीव्रता ज्ञात की जाती है किससे? एवेंटियोमीटर से। फिर है ओडोमीटर। ये वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ओडोमीटर का। तो ध्यान दीजिएगा, ये दूरी मापने वाला यंत्र है। इसके बाद है बैरोग्राफ या बैरोमीटर भी कहा जाता है। ये वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए या उसको ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र है, बैरोग्राफ। फिर है बाइनोकुलर्स वस्तुओं का आवर्धित करके या बड़े आकार में दिखाने वाला यंत्र है, जो दूर की वस्तुओं को बड़ा करके आप देख सकते हैं। फिर है बैरोग्राफ। दोस्तों एक बार फिर से दोबारा आ गया है ये बैरोग्राफ जैसा मैंने पहले ही बताया कि वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को मापता है या वायुमंडलीय दाब को मापता है। फिर है कैस्कोग्राफ। दोस्तों कैस्कोग्राफ, इसका जो निर्माण है वो जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ये पौधों में वृद्धि को मापने वाला यंत्र है। दोस्तों पौधे में वृद्धि को मापने वाला ऑक्सीनोमीटर भी है, जो वृद्धि मापता है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर है कार्डियोग्राम मनुष्य के हृदय की गति को मापने वाला यंत्र है। अगला है कार्बोरेटर अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त उपकरण है। ये पेट्रोल इंजन में इसका प्रयोग किया जाता है, कार्बोरेटर का। फिर है कंपास बॉक्स, ये दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र है। इसके बाद है साइक्लोट्रॉन अत्यधिक आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र है। ये कई बार एग्जामों में पूछा जा रहा है। अब साइक्लोट्रॉन थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन जब भी एग्जाम में बनाता है तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं के भीतर और बाहर का व्यास मापने वाला ये यंत्र है। इससे किसी तार का व्यास मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कैथोड किरण नली, CRT भी कहा जाता है इसको। ये इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन से संबंधित प्रयोगों में प्रयुक्त नलीनुमा उपकरण है। फिर है कुलीज नली एक्स किरणों के उत्पादन के लिए नलीनुमा उपकरण है। आगे बढ़ते हैं। क्रोनोमीटर पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो यंत्र है वो है क्रोनोमीटर। फिर है डेनियल सेल किसी परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाह के लिए प्रयुक्त उपकरण है। आगे बढ़ते हैं। आगे है डेंसिटी मीटर, जो घनत्व को ही कहा जाता है, तो घनत्व को मापने वाला उपकरण है। फिर है डायनमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का यंत्र है। फिर है डिक्टाफोन किसी अन्य व्यक्ति को सुनाने के लिए आदेश या मीटिंग या लेक्चर आदि को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फिर है डायनेमो। डायनेमो कई बार एग्जाम में पूछा जाते रहा है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। फिर डीप सर्किल। डीप सर्किल नति कोण या झुकाव कोण को मापने वाला यंत्र है डीप सर्किल। फिर है डायलिसिस मशीन। जब गुर्दे खराब हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में रक्त का शोधन करने वाला यंत्र डायलिसिस मशीन कहलाता है, और या रक्त का शोधन डायलिसिस मशीन से किया जाता है। फिर है डायलेटामीटर। यह किसी वस्तु के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है डायलेटामीटर। आगे बढ़ते हैं। आगे है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति को दर्शाने वाला यंत्र है। फिर है इलेक्ट्रोमीटर। यह विद्युत शक्ति को मापने वाला यंत्र है। फिर है इलेक्ट्रिक मोटर। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट, यह अति सूक्ष्म परमाणुविक कणों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे एपिडायस्कोप। यह चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपित करने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। आगे है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम यह मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं को मापने वाला यंत्र है। फिर है एंडोस्कोप। बहुत इंपॉर्टेंट, एंडोस्कोप मानव शरीर के भीतर देखने के लिए प्रयोग की यंत्र है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है अग्निशामक यंत्र। अग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए ये जो यंत्र लगाए जाते हैं मॉल में, हॉल में या कहीं पे भी घरों में। आगे बढ़ते हैं। आगे है जीएस काउंटर। जीएस काउंटर रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना करने वाला यंत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस काउंटर, इसे याद रखिएगा। फिर है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगों को पुनः जागृत करके सुनाने वाला यंत्र है। आगे देखिएगा। गैनॉन्स श्वसन मापी, यह श्वसन गुणांक को मापने वाला यंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हर्टलंग मशीन। यह हृदय और फेफड़े का ऑपरेशन करते समय प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, ये एग्जाम में के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइग्रोस्कोप दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दर्शाने वाला यंत्र है या वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप भिन्न भिन्न प्रकार के रेखागणितीय आकृतियों को देखने में सहायक होता है। कैलेडोस्कोप। तड़ित चालक बहुत इंपॉर्टेंट, तड़ित चालक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह तड़ित झंझाओं से बचाव के लिए ऊंची इमारतों में लगाया जाने वाला उपकरण है। आगे है मेगाफोन। मेगाफोन ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने वाला उपकरण है, मेगाफोन। फिर है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र है माइक्रोफोन। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र माइक्रोफोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है माइक्रोटोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोटोम किसी वस्तु के सूक्ष्म कणों को काटने के काम आता है ये उपकरण। फिर है मैनोमीटर। मैनोमीटर गैसों के दाब मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। फिर है ओडोमीटर। ओडोमीटर मोटर गाड़ी की गति ज्ञात करने वाला यंत्र है कि ये कितनी स्पीड से चल रहा है। फिर है ऑसिलोग्राम। ऑसिलोग्राम विद्युतीय ये और यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण है, ऑसिलोग्राफ। फिर है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ ध्वनि तरंगों को पुनः ध्वनि में परिवर्तित करने वाला यंत्र है। फिर है फोटोमीटर। फोटोमीटर विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रबलता और प्रकाश की प्रतिदीप्ति, तीव्रता, चमक आदि को मापने वाला यंत्र है। दोस्तों पूरा कहने का मिला जुला के कहने का ये बात यह है कि यह प्रकाश से संबंधित है या प्रकाश को की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। आगे फोटोटेलीग्राफ। फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने वाला उपकरण है फोटोटेलीग्राफ। फिर है फोटोग्राफिक्स कैमरा। फोटोग्राफिक्स कैमरा किसी वस्तु का चित्र लेने वाला उपकरण है। आगे बात करते हैं। आगे है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक सीधी दृष्टि रेखा में न पड़ने वाली वस्तुओं को
देखने वाला यंत्र है पेरिस्कोप। एक्चुअली पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बियों में किया जाता है ऊपरी सतह पर होने वाले हलचल को देखने के लिए। आगे है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र है। फिर है पीपेट। पीपेट द्रव की निश्चित आयतन को मापने वाला यंत्र है, ये केमिस्ट्री में प्रयोग किया जाता है। फिर है पैराशूट। पैराशूट उड़ते हुए वायुयानों से आपातकाल स्थिति में सुरक्षापूर्वक जमीन पर उतरने या धरती पर उतरने वाला उपकरण है। दोस्तों आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि प्लेन से लोग कूद जाते हैं और बाद में पैराशूट खोलकर आराम से नीचे उतरते हैं, तो ये वही है। फिर आगे है पोटोमीटर। पोटोमीटर वाष्पोत्सर्जन की दर मापने वाला यंत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटोमीटर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। आगे है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर द्रव के घनत्व और प्रसार गुणांक मापने वाला यंत्र है, पिक्नोमीटर। फिर है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट है नेविगेशन और खगोल वैज्ञानिक में ऊंचाई और कोणों को मापने वाला यंत्र है क्वाड्रेंट। फिर है रेडिएटर। रेडिएटर दोस्तों मोटर गाड़ी इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेडिएटर को बेसिकली उसमें पानी डाल करके ठंडा किया जाता है। आपने पुराने ट्रैक्टरों में देखा होगा कि ट्रैक्टरों में बीच में पानी भरा जाता था। फिर रेन गेज। रेन गेज वर्षा की मात्रा को ज्ञात करने वाला यंत्र है। फिर रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर ताप को नियंत्रित करते हुए खाद्य वस्तुओं और औषधियों को सुरक्षित भंडारित करने वाला उपकरण है। ये तो रेफ्रिजरेटर दोस्तों सबके घरों में लगभग होगा ही होगा। फिर है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर है अगला। ये रिफ्रैक्टोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर है रेडियो माइक्रोमीटर। रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरणों को मापने वाला यंत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप खानों या माइंस जो खदान होते हैं में प्रकाश के लिए उपयोग होने वाला उपकरण है। खानों में दुर्घटना रोकने हेतु इसे उपयोग में लाया जाता है सेफ्टी लैंप को। फिर है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट का प्रयोग ऊंचाई को मापने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है जो कंफ्यूज भी करता है। स्ट्रोबोस्कोप अगला है, ये आवर्ती गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को ज्ञात करने में किया जाता है इस उपकरण का प्रयोग स्ट्रोबोस्कोप का। फिर है सबमरीन। सबमरीन शत्रुओं से छुपकर समुद्र के भीतर चलने वाला जलयान है सबमरीन। फिर है स्फिग्मोस्कोप, यह नाड़ियों की गति और कंपन का अध्ययन करने वाला उपकरण है स्फिग्मोस्कोप। फिर है स्फिग्मोमैनोमीटर, ये धमनियों में रुधिर दाब को मापने वाला उपकरण है या रक्तदाब को मापने वाला उपकरण है। फिर है सेक्रोमीटर। सेक्रोमीटर सरगरा को मापने वाला यंत्र है। फिर है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति को मापने वाला यंत्र है। फिर है स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है स्क्रू गेज। इसके बाद स्टॉप वॉच समय की गणना करने वाला यंत्र है। फिर इसके बाद है स्टेथोस्कोप, यह हृदय तथा फेफड़ों की ध्वनि सुनने वाला यंत्र है, ये डॉक्टर हमेशा अपने गले में लटका के रखते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यंत्र है। फिर है स्टीरियोस्कोप 2D चित्र लेने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है स्टीरियोस्कोप। फिर है सिस्मोमीटर भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापता है ये सिस्मोमीटर। फिर है स्फेरोमीटर किसी गोले का वक्र सतह या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मापता है स्फेरोमीटर। फिर आगे है ट्रांसफार्मर विद्युत के वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला यंत्र है, जिससे
वोल्टेज को उच्चाई या अपचाई किया जाता है। दोस्तों इस तरह से एग्ज़ाम में दिया जाता है, उच्चाई या अपचाई। ये ट्रांसफार्मर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर टेलीस्कोप दूरस्थ वस्तुओं को देखने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। फिर टेलीप्रिंटर दूर से आने वाले टेलीग्राफिक संदेशों को संग्रहण करके स्वयं टंकण करने वाला यंत्र है। ये है टेलीप्रिंटर। फिर ट्रांजिस्टर प्रवर्धक तथा इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग होने वाला उपकरण है। फिर चिकित्सीय थर्मामीटर, ये मानव शरीर का तापमान मापने वाला यंत्र है। ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मापता है। फिर थर्मोस्टेट स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला ये यंत्र है। फिर टेलेक्स, इसके बाद टेलेक्स है दो देशों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान करने वाला उपकरण है। फिर थियोडोलाइट अनुप्रस्थ और अनुलंब कोणों के माप ज्ञात करने वाला उपकरण है। फिर टैक्सीमीटर टैक्सियों में दूरी तथा किराया दर्शाने वाला यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। आगे थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। फिर टरबाइन वह यंत्र है जिसके द्वारा किसी बहते हुए द्रव का गतिज ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फिर टेक्योमीटर सर्वेक्षण के समय दूरी और उन्नयन आदि मापने वाला यंत्र है टेक्योमीटर। फिर अल्ट्रासोनोस्कोप मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने के लिए एवं हृदय दोषों को ज्ञात करने के लिए या डायग्नोसिस में इसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनोस्कोप। फिर यूडोमीटर, ये वर्षा मापक यंत्र है। यूडोमीटर रेन गेज भी वर्षा मापक यंत्र है। फिर वोल्टमीटर दो बिंदुओं की आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर है। फिर है विस्कोमीटर द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। आगे है वैक्यूम क्लीनर निर्वात का प्रयोग करके धूल की सफाई करने वाला उपकरण है। फिर है वीडियो फैन ऐसा उपकरण है जिसमें ध्वनि के साथ साथ चलचित्र को भी देखा जा सकता है। अगला है वांडीग्राफ जनरेटर, यह उच्च विभवांतर उत्पन्न करने वाला उपकरण है। फिर है वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति को मापने वाला यंत्र है। ये वेंचुरीमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है वाटमीटर से विद्युत की शक्ति मापी जाती है। फिर है दोस्तों जाइलोफोन से मापा जाता है संगीत। जाइलोफोन संगीत का एक वाद्य यंत्र होता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। दोस्तों इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। एक दो बार देख लेने से ये निश्चित तौर पे विज्ञान के इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। धन्यवाद।